हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपसे बस केवल इतना कहना चाहता हूं कि आप किसी भी वीडियो को जब देखते हैं तो शुरू से एंड तक पूरा देखा करें ध्यान से, ताकि चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएं। क्योंकि अगर बीच में कुछ भी छूट जाता है थोड़ा सा भी, तो उससे क्या है कि उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी तरह से हो नहीं पाती। ठीक है, इसलिए इस वीडियो को भी पूरा ध्यान से देखिएगा शुरू से एंड तक। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 5.5 लेक्चर नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ये पिछले लेक्चर में छूट गया था। ये सवाल मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसके जैसे बहुत सारे सवाल आज हमें करने हैं। ये जो सवाल होते हैं ना, इस तरह के होते हैं कि या तो इसमें दो फंक्शंस का डिफरेंस दिया हुआ रहता है या फिर दो फंक्शन का सम दिया रहता है, और कभी कभी यहाँ पर दो से ज़्यादा फंक्शन भी होते हैं। एक नज़र जरा अपनी किताब की एक्सरसाइज पर डाल लीजिए। ये रही बुक की एक्सरसाइज। ये जो क्वेश्चन नंबर आप 4 देख रहे हैं, इसको हम करने जा रहे हैं। तो इसमें देख रहे हैं, अगर ध्यान से आपको दिख पा रहा होगा तो यहाँ पे दो फंक्शन का डिफरेंस है, और यहाँ पे इस सवाल में क्या है कि दो फंक्शन का सम है। इसके नीचे वाले में भी दो फंक्शन का सम है, इसमें भी दो अलग अलग फंक्शन का सम दे रखा है, यहाँ भी सम दे रखा है, यहाँ भी सम दे रखा है, यहाँ भी सम दे रखा है। तो आज हम इसी टाइप के सवाल बहुत सारे करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें या तो हमें दो फंक्शंस का सम दिया होगा या फिर दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया होगा। और हम ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं 5.5, इसमें हम सीख रहे हैं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, मतलब कि लॉग की मदद से किस तरह से दिए गए फंक्शंस का डिफरेंशिएशन किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह के सवालों को करने का एक स्पेशल मेथड होता है, वो ज़रा सीख लीजिए। इसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, पुट u इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर x एंड v इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर साइन x। इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो सवाल है वो ऐसे बदल जाएगा, y इज इक्वल टू u, इस पूरे की जगह u आ जाएगा और इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, v। ठीक है, इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाता है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। तो जब हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आता है dy ओवर dx, और जब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आता है du ओवर dx। इसी तरह से v का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो वो आएगा dv ओवर dx, और यहाँ पर इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देते हैं। अब हमारा आगे का जो काम होगा वो ये होगा कि du अपॉन dx की वैल्यू निकाल कर लाएंगे कहीं से, और dv अपॉन dx की भी वैल्यू कहीं से निकाल कर लाएंगे, और जहाँ से भी निकाल के लाएंगे उसको फिर यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, और आसानी से हमें dy ओवर dx मिल जाएगा। यहाँ तक का एक बार फिर से समझिए। जो भी हमें इस तरह का सवाल दिया जाएगा उसमें से एक को u मान लेंगे, एक को v मान लेंगे, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि u और v ही मानेगा, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इसे u मान लिया और इसको v मान लिया। ठीक है, अब ये u है तो u आ गया इसकी जगह, और ये v है तो इसकी जगह v आ गई। फिर इसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएशन कर देते हैं x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमारे सवाल में पहले ही ऊपर लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं y का तो वो आता है dy ओवर dx, u का करेंगे तो आएगा du ओवर dx, और v का करेंगे तो dv ओवर dx। अब हम इनकी वैल्यू निकालने जा रहे हैं। कहाँ से निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो du ओवर dx की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको जो दिया गया है सर्कल के अंदर उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड का लॉग लेंगे। हम जानते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है कि पावर की फॉर्म में कुछ होता है तो लॉग लेना बेहतर होता है, उससे हम आसानी से कर पाते हैं। तो लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड। अब देख रहे हो ना वीडियो को, तो बड़े ध्यान से देखना पूरे आधे घंटे तक लगातार। बीच में थोड़ी झपकी ले सकते हो, पानी वानी पी सकते हो जाके। आंखों को लगातार भी गड़ा के रखना नहीं चाहिए मोबाइल पे या फिर लैपटॉप पे। ठीक है, तो जब लॉग लेंगे दोनों साइड का तो इधर क्या आ जाएगा, लॉग u, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग x की पावर x। ठीक है, अब इसके आगे बड़े ध्यान से, लॉग u तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला log x की पावर n। तो log x की पावर n का क्या फार्मूला होता है, n log x। log की ये प्रॉपर्टी होती है, कई बार पहले भी लगाई जा चुकी है कि log x की पावर n होता है n log x। ठीक है,
अब यहाँ तक पहुँचने के बाद लॉग का काम खत्म हो गया। अब हम इसका करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। तो इस तरह से लिख दिया जाएगा कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं लॉग यू का हो जाएगा 1/u du/dx। ऐसा हम y के साथ करते थे ना, y मान लो यहाँ पे लिखा रहता था log y, तो log y का 1/y dy/dx होता था। तो अब log u लिखा हुआ है, तो log u का हो जाएगा 1/u du/dx। अब इसका देखो क्या होगा, n log x का, मैंने यहाँ पे ना n लिखा हुआ है तो इसको x था, ये तो n नहीं था, तो इसको x में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तुम्हें तो दिख ही गया होगा, लेकिन तुम्हारी आवाज़ मेरे तक पहुँच नहीं पा रही थी। तो x log x जो है इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, और ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मानते हुए हम इसके अंदर लगाने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। 1/u du/dx ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो 1 + log x बचेगा। ठीक है, इसके बाद u को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो du/dx क्या आ जाएगा, u × 1 + log x। उसके बाद इस u की जो असली वैल्यू है ना वो रख देंगे। u की असली वैल्यू क्या है, x⁻x, तो du/dx निकल कर आ गया x⁻x 1 + log x। ठीक है, du/dx तो निकल गया, ये वाला तो निकल चुका है, लेकिन ये बाकी है अभी dv/dx, इसकी भी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो एक बार फिर से यहाँ तक का समझ लीजिए, इसे u माना और इसे v माना, तो हमारा सवाल ऐसे बन गया। फिर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया x के रेस्पेक्ट में, तो dy/dx du/dx, और ये अब इन दोनों की वैल्यू निकाल कर लाएंगे। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमने वो जो लिखा हुआ था उसको यहाँ पे ले लिया, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया, ये आ गया, फिर लॉग की प्रॉपर्टी लग गई n log x। ठीक है, फिर इसमें इसका डिफरेंशिएशन कर दिया, log u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1/u du/dx, और यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद हम आसानी से यहाँ पहुँच गए थे इस जगह। फिर हम u को वहाँ पे ले गए, फिर हमने u की वैल्यू रख दी। ठीक है, तो इस तरह से du/dx तो आ गया, लेकिन अभी ये बाकी है क्या, dv/dx, और ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। तो इसको ना मैं अगले पेज पर लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ज़रा। तो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए भी हम लॉग की मदद ही लेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे। टेकिंग लॉग बोथ साइड करने के बाद इधर तो आ जाएगा log v, और वहाँ पर क्या आएगा log 2 sin x। ठीक है, इसके बाद इधर का log v तो ऐसे ही रहेगा, वहाँ पर बन जाएगा फॉर्मूला log x⁻n। तो क्या लिखेंगे, n log x। ठीक है, log x⁻n को क्या लिखेंगे, n log x। समझ गए होंगे। अब log लगाने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर दो, विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा है बोथ साइड्स, तो log v का क्या होगा 1/v dv/dx। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है कि सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करेंगे, मान लो मैं तुमसे पूछता कि अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो तुम्हारी आवाज़ ये आती कि यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, एक फंक्शन ये रहा, एक फंक्शन ये रहा। शायद तुम ये बोल भी रहे होंगे मन मन में, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती बच्चे यही करते हैं कि यहाँ पे वो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, इनको दो फंक्शन मानते हुए। कोई भी बच्चा ये समझ ही नहीं पाता कि ये जो पूरा का पूरा है ये एक कांस्टेंट है, log 2 एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम साइड में करके वेरिएबल का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x, लेकिन मैं एक स्टेप यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ऐसे। तो जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पे की जाती है वो यही है कि बच्चे इसे दो फंक्शन समझ लेते हैं, जैसे पीछे था ना, ये जैसे ये था कि यहाँ पे हमने दो फंक्शन थे, एक x था और एक log x था। तो भैया ये तो log x था ना, तो x एक वेरिएबल है, लेकिन वहाँ पे log x नहीं लिखा है, वहाँ पे लिखा है log 2, ये कांस्टेंट है। तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरह से क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को साइड में रखेंगे और वेरिएबल का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन।
ऐसा इस एक्सरसाइज में 1-2 बार और होगा, इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, v को वहाँ पे ले जाते हैं, dv/dx इज इक्वल टू v वहाँ पे चला जाएगा, v इंटू log 2 हो गया, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, sin x, ठीक है। अब v की वैल्यू रख दो जो थी, dv/dx, v की वैल्यू क्या है, ये रही 2 की पावर sin x इंटू log 2 sin x। तो इस तरह से हमने dv/dx की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, दोनों की वैल्यू, किस किस की, du/dx की वैल्यू और dv/dx की वैल्यू, दोनों की वैल्यू को कहाँ रखने जा रहे हैं हम, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो मैं लिखता हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रख रहा हूँ सबसे पहले, तो इसकी वैल्यू क्या निकाल रखी है, ये निकाल रखी है। तो इसको मैं लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा जरा, x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, माइनस, अब dv/dx की वैल्यू रखेंगे, ये अभी अभी हमने निकाली रखी है, 2 sin x इंटू log 2 sin x, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, क्योंकि हमने यहाँ पे निकाल दिया है क्या, dy/dx। तो इसी तरह के सवाल आज हमें करने हैं, बहुत ध्यान से हर एक सवाल को देखिएगा। मान लो कि कोई बच्चा ऐसे सोचता कि भाई ये तो हो ही गया, u इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स का तो मैंने देख लिया, ऐसा ही वो भी होगा v वाला, लेकिन मान लो उसकी ये चीज़ छूट जाती तो उस बच्चे की बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है, आगे जाकर सवाल उसके गलत होते बहुत सारे। तो इसलिए हर चीज़ को, हर वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए, पूरे फोकस के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x प्लस x की पावर 1 प्लस 1/x। ये सवाल देखने में जितना भयानक लगता है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगता है। इंटरेस्टिंग देखिए कैसे है, जो बेस था वो पावर बन गया, जो पावर था वो बेस बन गया। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल इन्होंने बनाया है, और ये सवाल बोर्ड के पेपर में कई बार आ चुका है, आगे भी आने की संभावना है, इसलिए बड़े ध्यान से सवाल को समझिएगा। तो सबसे पहला काम तो वही है कि पुट क्या, x प्लस 1/x की पावर x इज इक्वल टू यू, एंड ये x इंटू 1 प्लस 1/x, इसको पूरे को क्या मान लिया जाएगा, v मान लिया जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप तो यही है। तो इससे भारी भरकम सा सवाल काफ़ी आसान बन जाएगा, y इज इक्वल टू यू प्लस वी बन जाएगा। उसके बाद डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड कर देंगे, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, u का क्या हो जाएगा, du/dx, और v का क्या हो जाएगा, dv/dx, और बन जाएगी यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। अब एक एक करके इन दोनों की वैल्यू निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी, जो ले रखे हैं हमने। तो पहले तो हम इसको ले लेते हैं, लिखेंगे नाउ u इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x की पावर x, इसको ले लिया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, अब तो सीख ही गए होंगे ना आप लोग अच्छी तरह से। सबसे पहले log लिया जाएगा दोनों साइड में, log u। आप अगर ये नहीं भी लिखते हैं कि टेकिंग log बोथ साइड, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने दिखा तो रखा है log लेकर, यहाँ पे log u ले लिया, और ये हो गया log x प्लस 1/x की पावर x, ठीक है। अब log की प्रॉपर्टी लग जाएगी हमेशा की तरह से, log x की पावर n, उसको क्या लिख देंगे, n log x। तो log की प्रॉपर्टी भी मैंने लगा दी है, log x की पावर n को लिख दिया n log x, ठीक है। log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब बारी आती है इसका डिफरेंशिएशन करने की, तो अगले पेज पर ले जाते हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो मैंने उसको अगले पेज पर लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, ऐसे करके। तो log u का क्या हो जाएगा, 1/u du/dx। यहाँ पे हमेशा की तरह से प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा, और ये पूरा जो है आपको जो दिख रहा है ये क्या है, सेकंड फंक्शन है। आप ये भी महसूस कर रहे होंगे कि लगभग एक जैसी चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। अब इसको रीड कैसे करोगे, log x, तो log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, ठीक है। उसके बाद जिसको x माना था उसका करेंगे, x का क्या हो गया 1, और 1/x का ना तुम्हें याद रहना चाहिए हमेशा, 1/x का होता है माइनस का 1/x², ठीक है। और जिन्हें याद नहीं है उनके लिए मैं कर देता हूँ, पहले यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट बना दो जरा,
छोटे ब्रैकेट से तो काम चलेगा नहीं। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन किया log x 1/x, फिर जिसको x माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और 1/x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का 1/x²। ठीक है, तो फर्स्ट ऐसे ही रखा था, सेकंड का हो गया था डिफरेंशिएशन प्लस, अब सेकंड ऐसे ही रहेगा log x प्लस 1/x, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये चीज़ आ नहीं रही होगी कि 1/x का डिफरेंशिएशन ये कैसे आ गया। ठीक है, वो लोग यहाँ पे समझ लीजिए, d/dx ऑफ 1/x अगर हमें करना है साइड में, तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है d/dx x की पावर -1। ठीक है, उसके बाद x की पावर n का फार्मूला लगा दिया जाएगा, n x की पावर n-1, तो -1 की इसमें इंटू करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया -2। अब इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/ क्या हो जाएगा x²। ठीक है, तो अब समझ गए होंगे कि 1/x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होता है, -1/x² होता है, इसीलिए वहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया था। कुछ डिफरेंशिएशन आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए, जैसे कि d/dx ऑफ √x क्या होता है 1/2√x। तो इससे क्या है ना कि आपका इसमें लगने वाला जो टाइम होता है वो काफ़ी बच जाता है। अब हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये जो u है ना, इसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो du/dx जो है वो आ जाएगा, u वहाँ पे चला जाएगा और ये जो x है ये 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा नीचे हम एलसीएम ले लेंगे, नीचे एलसीएम आ जाएगा x और x की यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो x² प्लस 1। ठीक है, और इसके बाद ये वाला 1 -1/x² हो जाएगा और प्लस log x प्लस 1/x यहाँ पर बचेगा। ठीक है, उस 1 से तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो हमने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया है। अभी जो x है ना ये ऊपर चला जाएगा, u बाहर ऐसे ही चलता रहेगा, अभी ये x ऊपर जाके उसमें मल्टीप्लाई होकर x² बन जाएगा और नीचे x² प्लस 1 है, और एलसीएम हम यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे बनेगा x² - 1/x²। ठीक है, और इधर हो जाएगा log x प्लस 1/x। क्लियर, इसके बाद x² से x² क्या हो जाएगा कैंसिल, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लस का है और वो कैसा है माइनस का। u की वैल्यू भी रख देते हैं, क्या थी u की वैल्यू, ये इतनी बड़ी वैल्यू u की थी, इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे u की वैल्यू रख दी और ऊपर x² - 1 बचा था वो लिख दिया, नीचे x² प्लस 1 बचा था वो लिख दिया, प्लस log x प्लस 1/x ये सारा लिख दिया। तो इस तरह से हमारे पास du/dx की वैल्यू आ चुकी है, अभी dv/dx की वैल्यू निकालना बाकी है। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया था, u = ये था, दोनों तरफ का log ले लिया था, फिर ये x आगे आ गया था log की प्रॉपर्टी लगा के n log x वाली, फिर हम इसको अगले पेज पर ले गए थे, हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया था, फर्स्ट फंक्शन ऐसी, सेकंड का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर जिसको x माना था उसका किया, x का 1 हो गया और 1/x का क्या होता है माइनस का 1/x²। उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज़ रहा, फर्स्ट का कर दिया डिफरेंशिएशन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दी और प्लस माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, x² प्लस 1 हो गया, नीचे x है ही ऐसे ही, और x की 1 में इंटू हो गई, फिर ये जो x है ये ऊपर जाके x में इंटू हो गया, x² बन गया, फिर ये इससे कैंसिल हो गया और आसानी से मतलब आ गया। फिर हमने u की वैल्यू भी यहाँ पे रख दी। अब हमें dv/dx और निकालना है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। इसके बाद ज़्यादातर सवाल एक जैसे ही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन 9 और क्वेश्चन नंबर 11 इधर की साइड के तीनों मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं। वैसे मैंने वीडियो के एंड में इनके सॉल्यूशन दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उन सॉल्यूशंस में देख लीजिएगा। और जो इधर के सवाल हैं 2, ये दोनों मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इस सवाल में भी हम बाकी सवालों की तरह से y = u + v लिख देंगे और उसके बाद जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy/dx = du/dx और प्लस dv/dx ये आ जाएगा और इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट।
अब एक एक करके हम इनकी वैल्यू निकाल के लाएंगे। तो इनकी वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, इसको हमने u माना हुआ है, तो u इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर x। इस बार मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया है ताकि चीज़ें जल्दी से हो सकें। आप बिल्कुल वही प्रोसीजर फॉलो करिएगा जो क्वेश्चन नंबर 7 में या उससे पहले सवाल में हमने किया था। तो इसको ऐसे लिख दिया, फिर टेकिंग लॉग बोथ साइड, लॉग u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग साइन x की पावर x, ठीक है। उसके बाद लॉग u ऐसे ही रहेगा। लॉग x की पावर n का क्या होता है, n लॉग x, ठीक है। उसके बाद हर बार की तरह से जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो लॉग u का क्या हो जाएगा, 1/u du ओवर dx, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर लग जाएगा प्रोडक्ट रूल, इसे फर्स्ट फंक्शन बना दिया जाएगा और इसको क्या बना दिया जाएगा, सेकंड फंक्शन। आप देख रहे होंगे कि सारे के सारे सवाल बिल्कुल एक जैसे ही हैं। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, फिर हमने जिसको x मान रखा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos x। उसके बाद log साइन x ऐसे ही रहेगा, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे u वहाँ पे चला जाएगा, तो d, अरे बार v बन जाता है, du ओवर dx इज इक्वल टू, u उधर चला गया, बड़ा ब्रैकेट लग जाएगा, cos अपॉन साइन x इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है। अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं कि कॉस अपॉन साइन को कॉट लिख सकते हैं, बस इससे ज़्यादा तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, u की वैल्यू रख दो, क्या थी u की वैल्यू, ये है साइन x की पावर x, ठीक है, ब्रैकेट x, कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट x होता है, और प्लस लॉग साइन x, और इस तरह से ये हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अभी हमने केवल ये निकाला है डी यू ओवर डी एक्स, अब निकालते हैं डी वी ओवर डी एक्स, उसको लेते हैं, वो जो ऊपर वाला है ना, ये इसको लेते हैं अगले पेज पर। तो v वाला पार्ट मैंने अगले पेज पर लिख दिया है, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो डी वी का मतलब v का हो जाएगा डी वी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। अभी हमने जिसको x मान रखा है वो रूट x है, तो उसका भी डिफरेंशिएशन हमें करना पड़ेगा, d ओवर डी एक्स ऑफ रूट x, तो 1/√1 माइनस, अंडर रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो x बचेगा। और रूट x का डिफरेंशिएशन बहुत बार हम कर चुके हैं, क्या होता है 1/2√x होता है, बहुत बार हो चुका है। बस इसमें भी अब ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते हैं कि 2 तो यहीं पे रखें, इस पे भी अंडर रूट है, उस पे भी अंडर रूट है, तो दोनों अंडर रूट को एक साथ ले लेते हैं, इस तरह से लिख दिया जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। और उसके बाद इस x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/2 अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, x आ जाएगा, और x की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई हमने दोनों में कर दी, तो इस तरह से हमें डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू को और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू को, इन दोनों को हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट के अंदर, इक्वेशन फर्स्ट को लिखा डी वाई ओवर डी एक्स इजिकल टू डी यू ओवर डी एक्स और प्लस ये सब, और फिर हमने इसकी डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू रख दी यहाँ से यहाँ तक, और डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू भी रख दी, और इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो ज़्यादातर सवाल इस एक्सरसाइज के एक जैसे ही हैं, उम्मीद है कि समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद आप देख रहे हैं 10वां सवाल, तो ये भी ऐसे ही है कि इस वाले हिस्से को u मान लिया जाएगा और उसको क्या मान लिया जाएगा, v। तो मैं जो पुरानी चीज़ें ना उनको लिख देता हूँ जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे वही सारी पुरानी चीज़ें लिख दी हैं, और ये जो जिसको मैंने u माना हुआ है, ये वाला पार्ट, इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब वही होगा कि टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग लेंगे जब दोनों साइड का, तो इधर तो लॉग u आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लॉग x की पावर x cos x। बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अब log u तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लग जाएगी, log x की पावर n, तो क्या होती है वो प्रॉपर्टी, n log x, ठीक है। अब इसको अगले पेज पर ले जाकर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं।
अब इस सवाल में क्या है ना, डिफरेंशिएशन करते समय जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हम यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है इसको फर्स्ट फंक्शन ले सकते हैं और इस पूरे को क्या लेंगे, सेकंड फंक्शन। ठीक है, और इस तरह से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड। कोई बच्चा अगर ये सोच रहा हो कि इससे मैं फर्स्ट ले लेता हूँ और इसको मैं सेकंड ले लेता हूँ, इन दोनों को मिलाकर, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी इस तरीके से कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन। लॉग यू का क्या होगा, 1/u du ओवर dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन d ओवर dx ऑफ x cos x। ठीक है, इसके बाद x को ये वाले x से ये वाला x तो कैंसिल हो ही सकता था, तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। क्या रह गया यहाँ पर, cos x प्लस यहाँ पर log x तो ऐसे ही रहेगा। इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, तो लगाते हैं प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट ऐसे ही, सेकंड का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। उसके बाद cos x ऐसे ही रहेगा, मतलब सेकंड फंक्शन ऐसे ही रहेगा, और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, cos x तो ऐसे ही रहेगा और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का x sin x log x। ठीक है, और प्लस cos x इंटू log x। log x को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देख लो कि कोई एक जैसी टर्म तो नहीं है जो कैंसिल हो सकती हो, तो ऐसी तो कोई टर्म लगती नहीं है। ठीक है, और इधर हमारा चल रहा है 1/u du ओवर dx। u को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, तो du ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, u को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया और बाकी सारा मैंने एज इट इज़ लिख दिया है। अब अगला स्टेप, u की वैल्यू पुट कर देते हैं। u की वैल्यू क्या है, ये दिखा देता हूँ। ये u की वैल्यू है x की पावर x log x, तो इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे। u की वैल्यू को पुट करने के बाद एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, देखो यहाँ पे भी, इसके अंदर भी cos x है और इसके अंदर भी cos x है, तो इनका जो cos x है ना उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं। cos x कॉमन निकाला, यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस cos x कॉमन चला गया तो रह क्या गया यहाँ पे, log x। ठीक है, और ये पूरा लिखा जाएगा माइनस का x sin x और log x। तो इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, du ओवर dx की। आसानी से शायद आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे वैसे 3 फंक्शन थे, 1 2 3, तो हमने पहले वाले 2 को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और इसको क्या मान लिया, सेकंड फंक्शन। आप वैसा भी कर सकते थे कि इसको फर्स्ट मान सकते थे और इन दोनों को सेकंड मान सकते। फिर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे हमने देखा दोबारा से प्रोडक्ट रूल बन रहा था, तो उसको दोबारा से लगा दिया। फिर log x के अंदर मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद हमने u को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया हर बार की तरह से, और फिर u की वैल्यू पुट कर दी, और ये दोनों cos वाले थे तो cos इनमें से कॉमन निकाल के बाकी बचा हुआ लिख दिया है। du ओवर dx आ चुका है। अगले पेज पर लेते हैं dv ओवर dx को। तो हमारे पास v जो था ना वो ये था, v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगले पेज पर। अब हम इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं, तो लिखेंगे dv ओवर dx इक्वल टू, यहाँ पर लग जाएगा कोशेंट रूल, और कोशेंट रूल के अकॉर्डिंग ये वाला जो है इसका तो हो जाएगा होल स्क्वायर। उसके बाद फिर इसको ऐसे ही रखेंगे डिनोमिनेटर को, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डायरेक्ट कर देते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0, फिर लगेगी माइनस। अब ये ऐसे ही रहेगा न्यूमरेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x और 1 का क्या हो जाएगा 0। ठीक है, बचा हुआ यहाँ पे लिख देता हूँ, तो बचा हुआ मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ऐसे ही चलता रहेगा। यहाँ पे देखो 2x आ रहा है कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1। ये साइन चेंज हो जाएगा ना, बाहर माइनस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल। अब माइनस माइनस
-1 -2 बनेगा और उसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो -4 बनेगा और साथ में क्या है x और उसके नीचे क्या है x² -1 का होल स्क्वायर। इस तरह से वैल्यू आ चुकी है dv/dx। अब क्या करेंगे, अब इसके आगे का मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, कुछ खास नहीं करना। dv/dx की जो वैल्यू तुमने निकाली है वो और du/dx की जो वैल्यू निकाली है वो, इन दोनों को उठाकर वहाँ रखना है। कहाँ पर? इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ रखना है। दोनों की वैल्यू यहाँ रख देना। उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना, जरा सी भी कैलकुलेशन नहीं करनी, बस दोनों वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे। ठीक है, ये काम तुम कर लेना और अपना आंसर मिला लेना। बस मैं यहाँ पे इतना लिख के छोड़ रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट dy/dx इज इक्वल टू du/dx प्लस dv/dx। केवल इनकी वैल्यू पुट करनी है जो तुमने निकाल रखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये मान सकते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इधर के सारे सवाल मैंने करवाई दिए हैं और ये 3 तुम्हें दिए हैं घर से करने के लिए। इनको ज़रूर कर लेना और इनके सॉल्यूशन मत देखना, पहले खुद करना, खुद करने के बाद अपने सॉल्यूशन मिला लेना। वीडियो के एंड में मैंने तीनों के सॉल्यूशन दे रखे हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम सवाल नंबर 12 से आगे बढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी जो एक्सरसाइज है यहाँ तक ये पूरी कंप्लीट हो जाए। वैसे मेरे करवाने से पहले अगर तुम खुद करके देख लोगे ना इन सवालों को तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।